हाय दोस्तों, इस सेशन में हम हमारी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के दूसरे पद्य मीरा के पद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मीरा जी का परिचय देख लेते हैं। मीरा जी का समय 1503 से 1546 तक है। मीरा जी का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ। 13 वर्ष के उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ इनका विवाह होता है। उसके बाद बहुत ही कम आयु में ही इनके माँ का देहांत हुआ, यानी कि मीरा जी के माँ का देहांत हुआ। उसके बाद कुछ ही दिन में युद्ध के समय पति का भी देहांत हुआ और इसके बाद जीवन में ऐसी परेशानियाँ आई कि पिता और ससुर का भी देहांत हो गया। मीराबाई ने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखा है। मीराबाई भक्ति काल की महान कवयित्री मानी जाती है। मीराबाई जी ने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में महारत रखती थी और मीराबाई जी की कुल 7 से 8 कृतियाँ हम देख सकते हैं। खासकर मीराबाई जी की भाषा को देखा जाए तो राजस्थानी, ब्रज, गुजराती भाषा, इसके साथ साथ पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी का प्रयोग देख सकते हैं। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति की महान कवयित्री है। तो कृष्ण जी का गुणगान करती है और कृष्ण में लीन हो जाने वाली मीराबाई है। और पति के देहांत के बाद मीराबाई जी ने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना, अपना पति मान लिया। तो इतने सारे दुखों को देखने के बाद मीराबाई इस लौकिक जीवन को त्याग कर संपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से श्री कृष्ण की हो जाती है। गोपाल की अनन्य और एक निष्ठा के प्रेम में समा जाती है और मीराबाई गोपाल की या कृष्ण की आराधना में हमेशा से रही है। और मीराबाई कृष्ण के गुणगान में, उनके स्मरण में कई सारे कविताओं की रचना भी इन्होंने की है। अभी मीराबाई जी की कविताएं देखेंगे। सबसे पहले दोनों कविताओं को पढ़ूंगा, दोनों पदों को पढ़ूंगा। इसके बाद पहले पद और दूसरे पद को विवरण देने की कोशिश करूंगा। तो पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरी धरयो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंचर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो भारी भीर। दूसरा पद है, श्याम भाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल भाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भगति जागिरी पास्यु, तीनों बाता सरसी, मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिछ बिछ राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। अब चलते हैं पहले पद की तरफ। पहला पद जिसमें मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपना एक निवेदन, अपना एक आवेदन प्रकट किया है और कृष्ण को आवेदन कर रही है, निवेदन कर रही है, विनती कर रही है। क्या विनती करती है कृष्ण से, यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हरि आप हरो जनरी भीर, अय हरि आप, यानी कि अय कृष्ण। कृष्ण के बहुत सारे नाम हम देख सकते हैं, जैसे कि मोहन है, हरि है, गोविंद है, गोपाल है, मुरलीधर है, कई सारे नाम हम देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हरि भी कृष्ण का ही नाम है। हरि से ये निवेदन करती है मीराबाई कि हरि आप हरो, हरो का मतलब है दूर करो, अय हरि आप दूर करो। क्या दूर करो? जनरी भीड़, लोगों की भीड़, भीड़ का मतलब
तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ, मुश्किलें, तो सारे जो लोगों की मुश्किलें हैं, अय हरि आप ही हैं जो लोगों की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए मीराबाई रिक्वेस्ट कर रही है, निवेदन कर रही है कि अय हरि आप दूर करो लोगों की तकलीफ़ें, आप ही हैं, दूसरा कोई उनकी तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकता। तो मीराबाई कुछ उदाहरण देती है जिसमें कृष्ण ने या हरि ने किनके कुछ लोगों के दुखों को दूर किया। तो उनका उदाहरण देते हुए मीराबाई अपने या सारे संसार के दुखों को भी दूर करने की प्रार्थना कर रही है और कहती है उदाहरण में कि सबसे पहला उदाहरण द्रौपदी का लेकर कहती है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अय हरि आपने द्रौपदी की लाज रखी है। तो आप सब लोग महाभारत जानते ही हैं कि जब दुर्योधन द्रौपदी की बेइज्जती करने के लिए दुशासन को भेजता है और दुशासन उसे बेइज्जत कर कर उसके वस्त्र हरण करने की कोशिश करता है। जब दुशासन उसके वस्त्र हरण करने लगता है तो उस समय सिर्फ़ और सिर्फ कृष्ण ही आकर द्रौपदी को बचाते हैं और उसकी इज़्ज़त बचाते हैं। तो इसीलिए मीराबाई याद कर रही है उस घड़ी को और कह रही है कि द्रौपदी की लाज रखी है आपने, द्रौपदी की इज़्ज़त बचाई है आपने। किस तरह इज़्ज़त बताई? आप बढ़ायो चीर। चीर का मतलब क्या है? वस्त्र। वस्त्र को बढ़ाकर आपने द्रौपदी की इज़्ज़त बचाई है। इसी तरह जिस तरह आपने द्रौपदी के संकट के समय आपने संकट विमोचन बनकर उसके साथ आए, उसके काम आए, आज हम भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी भी संकट दूर करो। इसी तरह दूसरा उदाहरण देते हुए मीराबाई कहती है कि भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर। तो प्रहलाद के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रहलाद जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद से के पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या इसमें है, क्या उसमें है, क्या किस में है। तो जब प्रहलाद से पूछता है तो प्रहलाद बोलता है कि हर जगह भगवान मौजूद है। तो जब हिरण्यकश्यप हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर देख रहा है तो जब खंबे की तरफ इशारा करके प्रहलाद को हिरण्यकश्यप पूछता है कि क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है, तो प्रहलाद बोलता है हाँ इसमें भी है। तो उस समय कृष्ण प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आते हैं और नरहरि का रूप धारण करके वहाँ पर आते हैं और आकर हिरण्यकश्यप का संहार करके प्रहलाद की रक्षा करते हैं। इसी सन्निवेश को, इसी संदर्भ को मीराबाई याद कर रही है और कह रही है कि भगत कारण रूप नरहरि, आपने अपने भक्त प्रहलाद के कारण के लिए नरहरि का रूप धारण किया, नरसिंह का रूप धारण किया और आपने उस शरीर को धारण किया और नरहरि की रक्षा की। सो जिस तरह आपने प्रहलाद की रक्षा की नरहरि का रूप धारण करके, इसी तरह आप मेरी भी रक्षा करो, मेरे भी संकट को दूर करो कहकर मीराबाई मन से प्रार्थना कर रही है। और एक छोटी सी घटना मीराबाई यहाँ पर याद कर रही है गजराज की। गजराज मतलब हाथी। तो एक हाथी होता है जो एक तालाब के किनारे जाकर पानी पी रहा होता है। तो एक समय में जब पानी पी रहा होता है तो अचानक एक मगरमच्छ उसके सूंड को पकड़ लेता है। तो जब हाथी के सूंड को पकड़ लेता है और हाथी को पानी में खींचने की कोशिश करता है तो हाथी तब कृष्ण का स्मरण करता है। तब भी कृष्ण अवतरित होकर उस मगरमच्छ से हाथी की रक्षा करते हैं। तो इसी चीज़ को, इसी संदर्भ को याद करते हुए, इसी सन्निवेश को याद करते हुए मीराबाई बोल रही है कि बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़े गजराज की रक्षा करने के लिए काटी कुंजर पीर, तुमने काटी है, तुमने दूर की है गजराज की पीड़ा को। तो गजराज की पीड़ा कैसे दूर की? मगरमच्छ का संहार करके तुमने उस गजराज की पीड़ा को दूर की है, गजराज की रक्षा की है। इसी तरह हम भी तुमसे निवेदन करते हैं
हम भी तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी रक्षा करो, सिर्फ हमारी नहीं सारे संसार की रक्षा करो कहकर मीराबाई यहाँ पर सविनय प्रार्थना कर रही है कृष्ण जी से। अंत में मीराबाई कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर। मीरा किसकी दासी है? लाल गिरधर की दासी है। गिरधर भी कृष्ण को ही कहा जाता है। तो मीराबाई कृष्ण की दासी है, इसीलिए मीराबाई कह रही है कि हरो म्हारी भीर, अय कृष्ण तुम दूर करो म्हारी हमारी भीर, तकलीफ़ें, दुखों, हमारे सारे दुखों को अय हरि तुम ही हो जो दूर कर सकते हो, तुम्हारे सिवा कोई तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे दुखों को दूर करो। इस तरह अनेक उदाहरण देते हुए मीराबाई अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना हरि से कर रही है। तो आशा करता हूँ कि ये पद आप सभी को समझ में आ गए हैं। अगले कक्षा में या अगले सेशन में दूसरे पद को सविवरण रूप से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।